वेलकम बैक दी डेज़र्ट डिलाइट फैमिली। हम आपको हमारे किचन में खुशामदीद कहते हैं, जहां हम ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीट्स में तब्दील करते हैं। तो आइए आज मिलके बनाते हैं बनाना ब्रेड, और उसके इंग्रेडिएंट्स आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आप यहां से भी नोट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी। तो साथ साथ कुछ बातचीत कर लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब बनाना को आज़ादी मिली होगी तो उसने क्या मुतालबा किया होगा? उसने कहा कि मैं आटे, चीनी और एक चुटकी भर जादू के साथ मिलके एक अल्टीमेट कंफर्ट फूड बनाऊंगा, जिसे हम बनाना ब्रेड के नाम से आजकल जानते हैं। अच्छा जी, ये जो रेज़न है, किशमिश, ये मैंने दो तरह की ली है। आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने दो तरह की ली हैं। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे मैंने 2 एसेंस आपको शो किए हैं, एक वनीला और दूसरा जो है आमंड एसेंस। अब आप इसमें से कोई एक भी ले सकते हैं और दोनों भी डाल सकते हैं। यहाँ पे वैसे तो मैं सिर्फ़ वनीला इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज आप लोगों के लिए मैंने दोनों एसेंस डाल के तो फिर बनाई, और दोनों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, जो ये जो टिन है, ये मोल्ड्स जो हैं, ये मैंने छोटे जो टी केक के होते हैं ना, वो वाले लिए हैं। ये 6x4 के हैं। आप इसको अगर एक बड़ी बनाना ब्रेड बनाना चाहते हैं तो आप 9-11 के या 8-10 के मोल्ड में भी इसको बना सकते हैं। हाँ जी, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, एक बार फिर देख लें और नोट कर लें अपने पास, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। हाँ जी, अब हमने सबसे पहले अंडों को लेना है और उसको हल्का-सा बीट कर लेना है। अच्छा, मैंने इसको बिना विस्क के बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इतनी अच्छी राइज़ नहीं हुई थी, बड़ी चूई सी और थोड़ी डेंस बनी थी। तो इसलिए कोशिश करें कि ब्लेंडर का ही यूज़ करें, ताकि आपकी ब्रेड जो है काफ़ी अच्छी फ्लफ़ी बने और लाइट बने। अब मैंने क्या किया, हल्का-सा अंडों को बीट करने के बाद उसमें शुगर, व्हाइट शुगर भी और ब्राउन शुगर, ये दोनों जो है मैंने इसमें डाल के इन दोनों को बीट कर लिया। अब आप पूछेंगे कि हम सिर्फ सफ़ेद चीनी से बना सकते हैं, तो जी बिल्कुल, आप सफ़ेद चीनी के साथ बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिर्फ ब्राउन शुगर के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बड़े मज़े का एक टेस्ट देता है। हाँ जी, अगर आप सिर्फ वाइट शुगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो कैरामलाइज़ टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ स्वीटनेस आएगी, अच्छी लगती है वो, लेकिन जो इसका डेप्थ आती है वो ब्राउन शुगर से ही इसकी आएगी, क्योंकि ब्राउन शुगर में मोलासेस ज़रा ज़्यादा होता है, तो आपको जो है वो ज़रा डीप टेस्ट फ़ील होगा, और बड़ा अच्छा-सा जो है इसका कॉम्बिनेशन बनता है। अब मैंने दोनों चीनी और अंडे डाल के इनको अच्छे से बीट कर लिया। देखिए थोड़ा फ्लफ़ी हो गया। फिर मैंने इसमें ऑयल डाला था, और अब थोड़ा-थोड़ा करके जो है वो दूध डाल के इसको बीट किए जाना है। जिस तरह मैंने आपको पहले कपकेक्स में बताया था कि इसके जो हैं वो ग्रैन्यूल्स जो हैं वो ख़त्म करने हैं, इसी तरह आज इसमें भी जो हैं हम ग्रैन्यूल्स जो हैं इसके ख़त्म करेंगे। शुगर के जो दाने आते हैं वो नहीं आने चाहिए, वरना क्या होगा कि जब आप की ब्रेड बनेगी तो वो बिल्कुल बेस पे ना चीनी के दाने आपको नज़र भी आएंगे और दांत के नीचे भी आएंगे, जो बहुत बुरे लगते हैं। तो इसलिए इसको बड़े अच्छे से आपने बीट करना है। अच्छा, बीटर से करने के बाद मैंने क्या किया है कि ये स्पैचुला ले लिया है, सारी साइड्स क्लीन करके अच्छे से मिक्स करके, अब जो बाकी इंग्रेडिएंट्स थे, ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्रेड एनहांसर और सॉल्ट, ये मैंने इस मिक्सचर में मिला दिए हैं। अभी मैं इसको स्पैचुला से कर रही हूँ, थोड़ी देर में मैं इसको हैंड ब्लेंडर से करूँगी, क्योंकि स्पैचुला से सही मिक्स नहीं हो रहा था, लम्स बन रहे थे इसके। अब जो मेरे पास रेजन्स थे और वॉलनट्स थे, उनमें यही आटा जो हमने लेके रखा था, इसी में से थोड़ा सा आटा लेके हम लोग इन दोनों में मिला देंगे। अब ये मिलाते क्यों हैं? क्योंकि अगर हम इसको आटा नहीं लगाएंगे तो जब हम इसको अपनी ब्रेड में मिक्स करेंगे तो ये नीचे बैठ जाते हैं बिल्कुल बॉटम में, तो इसलिए हमने यही आटा लेके थोड़ा थोड़ा इनमें मिला दिया। अब जो बनानास थे, वो 3 बनानास, उनको मैंने मैश कर लिया अच्छे से, और अब इस स्टेज पे मैंने इसमें इस मिक्सचर में बनानास को ऐड कर दिया है। अब फिर इसको मिक्स करेंगे, और अब आप मुझे ये बताएं कि किस किस को जो है ये बनाना ब्रेड पहले कौन कौन खा चुका है और आपको कैसी लगती है, और अगर नहीं खाई तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए, ये इतनी को टेस्टी होती है ना कि एक बार में आप पूरी की पूरी खा जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि ब्रेड कहाँ पे गई है।
अच्छा, अब जो आटा था वो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालना है। अच्छा, ये अब जो है ये सफ़ेद आटे के साथ भी बनाई जा सकती है, मैदे के साथ भी बना सकते हैं आप। लेकिन मैंने ज़रा हेल्दियर वर्ज़न लिया है, होल व्हीट का लिया है, क्योंकि आपको पता है कि होल व्हीट जो है एज़ कम्पेयर टू व्हाइट फ्लोर बहुत हेल्दी ऑप्शन है। उसमें फ़ाइबर ज़्यादा होते हैं, आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। ये एक इसकी पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो रील देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लोगों ने एसेंस डाले हैं दोनों, वनीला भी और आमंड भी। आप सिर्फ एक भी डाल सकते हैं। और एसेंस हम क्यों डालते हैं जी, एक तो इसमें अंडे की स्मेल होगी, दूसरा इसमें बनाना की स्मेल नहीं अच्छी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो एसेंस डालना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। वनीला मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है और आमंड एसेंस मैंने थोड़ा कम डाला है। वनीला जी डाला था हमने 1 टीस्पून और आमंड एसेंस हमने डाला था 1/2 टीस्पून। अब मैंने इसको स्पैचुला से ही मिक्स किया है। अच्छे से मिक्स करना है आपने, ये ना हो कहीं मिक्स हो और कहीं ना मिक्स हो। अच्छा, अब आपको जो ये गुठलियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये आटे की नहीं है, ये जो है ये आपके बनानाज़ हैं। फिर मैंने थोड़ा-सा एक बार इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि कोई गुठली ना रह जाए, हल्का सा हैंड ब्लेंडर से इसको मिक्स कर लिया, ओवर बीट नहीं करना। अब जी मेरे पास ये 2 ब्रेड्स का था, ये मैंने छोटी 2 ब्रेड्स बनाई थी और बड़ी 1 बनेगी इसमें। तो मैंने इस पूरे मिक्सचर को 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, वेइंग स्केल पे रख के मैंने 2 इक्वल पोर्शंस में, मेरे पास अच्छी खासी, अभी आप आखिर में देखेंगे, शुरू में भी आपने देखा था, बड़ी अच्छी खासी मेरे पास एक ब्रेड बन गई थी। अब मैंने इन दोनों को वेइ करके इस स्टेज पे मैंने डिवाइड कर लिया। ये हमारा बेस मटेरियल कंप्लीट हो गया, बेस हमारी कंप्लीट है यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो इसी मिक्सचर में जो है अपने ड्राई फ्रूट्स या जो रेज़न्स या चॉकलेट चिप ऐड करनी होती है वो कर लेते हैं। मैंने नहीं किए, मुझे ये तरीका ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि ऐसे ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो मैंने वो जो आटे में मिला के सारे रखे थे ना, मैंने दोनों को अलग-अलग वेइ कर लिया था और दोनों में बराबर क्वांटिटी डाल दी थी। अब मैं इसको जो है एक स्क्वेयर की मदद से इसमें मिला दूँगी। अच्छा, अब ये होता ये है कि इस तरह करने से ना ऑलमोस्ट हर बाइट में जो है आपको ये ड्राई फ्रूट्स और रेज़न्स आते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, नट्स नहीं पसंद है, कुछ को रेज़न्स नहीं पसंद है। आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मुझे चॉकलेट चिप नहीं पसंद है, लेकिन आप जितनी भी रेसिपी देखोगे वो चॉकलेट चिप्स के साथ ही डाल रहे हैं। तो मुझे नहीं पसंद, फिर भी मैंने आखिर में एक पे जो है थोड़ी-सी डाल दिए थे। अच्छा, अब इसको गार्निश करने के लिए मैंने बनानास ली हैं। अब मैंने ज़रा स्पीड ज़्यादा कर दी थी, मैंने कहा आप बोर हो जाएँगे देख-देख के क्या आहिस्ता-आहिस्ता कर रही है। तो प्री हीटिंग मैंने आपको पहले बताई हुई है कैसे करना है। 180 डिग्री पे डबल फैन के साथ आपने इसको 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना है। अब मैंने लोअर रॉड पे 40 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको बेक कर लिया था। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस ब्रेड के फ़ायदों की तरफ। आपको तो बहुत सारे फ़ायदे, वैसे भी आप खुद भी बड़े समझदार हैं, आपको पता होगा, पढ़ते हैं अपने लिए बेहतरीन हर कोई सिलेक्ट करना चाहता है आजकल। तो आपको पता है कि आजकल सारे जो हैं वो मैदे को छोड़ के हेल्थियर ऑप्शंस की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्यों होल व्हीट ही सिलेक्ट किया? क्योंकि फाइबर के अलावा इसमें हमारे पास ब्लड शुगर, हार्ट हेल्थ, वेट लॉस, इन सारी चीज़ों में भी हमें जो है वो होल व्हीट मदद करते हैं। इसके अलावा अगर हम बनानास को देखें तो बनानास के बेनिफिट भी हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत सारे हैं, एंटीऑक्सीडेंट में भी रिच है ये। फिर उसके बाद जो है आप देखें, रेज़न्स को देख लें, फिर उसके अलावा इसमें हमने जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो सब की सब हमारे लिए बहुत हेल्दी हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी। अच्छा, आप देखें जब कितने आसानी से डीमोल्ड हो गया ये, और जो आपको ये डार्क का कलर नज़र आ रहा है ना, ये जला नहीं है, ये क्योंकि हमने होल व्हीट इस्तेमाल किया है, तो होल व्हीट का जो कलर है पकने के बाद थोड़ा डार्क आता है। तो इसलिए ये थोड़ा आपको फ़ील हो रहा है, डार्क फ़ील हो रहा है। अच्छा, इंतहाई सैटिस्फाइंग पार्ट होता है ये जब नीचे से पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर जो है ये रिमूव करते हैं।
अब आपके सामने मैंने इसको जो है थोड़ी देर ऑयल लगा के तो पहले कवर करके रख दिया था, फिर थोड़ी ठंडी हुई तो मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया। अब मैं इसको क्लिंग रैप में रैप कर रही हूँ कि ताकि ये ड्राई ना हो, इतनी ही मॉइस्ट रहे। तो ये जी मेरी थी ऑर्डर की ब्रेड्स थी दोनों। तो मैंने इसको अपने जिस बॉक्स में मैं रखती हूँ उस बॉक्स में मैंने रख दिया। और ये देखें जो साथ जो ब्रेड है ये मैंने बिना हैंड विस्क के जो है वो इलेक्ट्रिक विस्क के बनाई है। तो ये देखें कितनी फ्लैट बनी है, टेस्ट इसका बिल्कुल ठीक था लेकिन फ्लैट बनी। हाँ जी, तो अब मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी फ़ीडबैक का। आज हमने सारे छोटे छोटे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि परफेक्ट बनाना ब्रेड आप कैसे बना सकते हैं। हाँ जी, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट बहुत मायने रखती है। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी बेकिंग।